वार्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की तरफ से कॉल आई है कि 25 तारीख को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में घेराव भी किया जाएगा और धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है कि जो वर्तमान सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, उसने जनता के साथ झूठे वायदे करके गारंटियाँ देकर सत्ता में आई और सत्ता में आकर उन्होंने जो 1500 रुपये महीने महिलाओं के लिए कहा था पर मंथ, और दूसरा किसानों के लिए उन्होंने 100 रुपये किलो दूध, 2 रुपये किलो गोबर और नौजवानों को 2 लाख नौकरियां, ये सारी गारंटियां उन्होंने दी थी। उन गारंटियों पर आज तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। बजाय उन्होंने नौकरियां देने के जो आउटसोर्स पर रखे गए थे कुछ युवा, उनको भी निकाला और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो रखे थे उनको भी निकाला। इस तरह भारतीय जनता पार्टी अब एक आंदोलन के रूप में विधानसभा का घेराव भी करेगी। साथ में जो आपदा आई, उसमें आपदा राहत में भी ये वर्तमान सरकार भेदभाव कर रही है। केंद्रीय सरकार ने 3 किस्तें इनको जारी की, उन पैसों का आज तक कोई पता नहीं है और ये सरकार अपने चहेतों को ही वो पैसे बांट रही है, जिसका मैं उदाहरण आपको देने जा रहा हूँ। हमारे कोटला के साथ न्यांगल गांव में वहाँ पहाड़ी धंसकने के कारण 12-13 लोगों के मकान चले गए। आज भी वो लोग वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, उनको इस वक्त तक भी कुछ भी नहीं दिया गया। कुछ लोगों की ज़मीनें तक चली गई, उनको 2 मरले तक ज़मीन भी ये उपलब्ध नहीं करवा सके। इसके साथ इस सरकार ने आते ही, जो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार थी, उसने 7 रुपये तक डीजल और पेट्रोल सस्ता किया था। इन्होंने आते ही डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, लोगों पर बोझ डाल दिया। जो उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए कहा था, बिजली की इन्होंने भी रेट बढ़ाए, बसों के किराए बढ़ाए। जहाँ तक कोई महिला अपना पर्स लेकर भी जाती है तो उसका भी किराया लगता है। इस हिसाब से इन्होंने ये सारा काम किया। इनका भेदभाव इतना रहा। हमारा एक ज्वाली में धेवा गांव पड़ता है, उस धेवा गांव के एक बुआड़ी गांव है, वहाँ पर 10-12 घर वो बेचारे वो उस पहाड़ी के नीचे आगे धंस गए। उसके वहाँ पर न, जहाँ हमारे स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ जाना तक उचित नहीं समझा। इस हिसाब से जो सरकार कार्य कर रही है। इसके साथ सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जहाँ देखें आप, सड़कें बरसात के बाद ठीक होनी चाहिए थी, वो ठीक नहीं हुई। और इन्होंने जो क्रैशर बंद कर दिए, लोगों ने मकान बनाने थे, उसके में लोग जो रोज़गार पर लगे थे, 12,000 लोग जो हैं वो ऐसे बैठ गए हैं प्रत्यक्ष तौर से। टिप्परों वाले बेचारे जिन्होंने अपना किस्तें देनी थी, चाय वाले, पंचर वाले, वो सभी बेचारे वो बैठे हुए हैं। इस हिसाब से सभी इनके देखते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी, इन सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और आम जनता के लिए वो जो काम करेगी। जो संस्थान इन्होंने बंद किए थे, उन संस्थान के लिए हम कह रहे हैं कि उनको बहाल किया जाए। ये सारा पार्टी इस मुद्दे को उठाकर चलेगी। कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं? जहाँ से हमारे जिला से हमें 100 कार्यकर्ता के लिए बोला गया है, परंतु लोग, हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि प्रत्येक विधानसभा से 200 कार्यकर्ता जो है वो शिमला की ओर रवाना कर जाएगा 24 तारीख को, और 25 तारीख को 10 बजे हम विधानसभा में पहुँच जाएंगे।